हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, जब आप अपने क्लोथ्स वॉश करते हो और इन्हें बाहर हैंग करते हो सूखने के लिए, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि कुछ टाइम बाद आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। See, the temperature is 35 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। या फिर अगर घर में जब आप मॉपिंग करते हैं या फिर टेबल में अगर पानी गिर जाए, फ्लोर में पानी गिर जाए, तो थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि वो वाटर क्या होता है, वैनिश हो जाता है। से द टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। सो वो वाटर जाता कहाँ है स्टूडेंट्स? वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट चेंज होती है वेपर स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्यों कह रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो कपड़े आप बाहर डाल रहे हैं सुखाने के लिए, वहाँ टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। इसीलिए इवेपोरेशन जो होता है वो अकर करता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। गीले कपड़े जो कि हम बाहर डाल रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो सूख जाते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस देखते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में। ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इवेपोरेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड की सरफेस से होता है, यानी ये एक सरफेस फिनोमिनन है जिसमें सरफेस यानी लिक्विड के सरफेस की पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने से मतलब है इवेपोरेट होते हैं। ये एक क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। वहीं अगर हम बॉइलिंग का केस लें, इट अकर्स इन द एंटायर बल्क ऑफ द लिक्विड। इसमें क्या होता है? लिक्विड के पूरे लिक्विड के सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये एक बल्क फिनोमिनन है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग क्या है? फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर में इवेपोरेशन हो जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि हमने गीले कपड़े बाहर डाले थे, तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और कपड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर में अकर करता है। वहीं बॉइलिंग जो है, इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। लेकिन जो बॉइलिंग है वो केवल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन में क्या होता है? फ्यू पार्टिकल्स मूव स्लोली एंड फ्यू एट अ फास्टर रेट। कुछ पार्टिकल्स तो धीरे धीरे मूव करते हैं और कुछ पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं। इसीलिए ये एक सरफेस फिनोमिनन है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं वो सरफेस में आ जाते हैं और सरफेस से फिर ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं? थोड़े थोड़े टाइम बाद सरफेस में आते हैं। वहीं अगर हम बॉइलिंग का केस देखें तो मोशन जो होता है इसमें पार्टिकल्स का वो बहुत फास्ट होता है। इवेपोरेशन में बबल्स आर नॉट सीन। बबल्स नहीं दिखाई देंगी क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करके इवेपोरेट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन बॉइलिंग के केस में फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो क्या होता है बॉइलिंग में कि आपको पता है बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिनन है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या होता है? सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये गैस फॉर्म कर लेते हैं, और आपको पता है कि लिक्विड में भी एयर प्रेजेंट होगी तो ये आपस में मिक्स होके बबल्स फॉर्म कर लेते हैं। इसीलिए बॉइलिंग के केस में आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन।
अब इवेपोरेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अब हम उन्हें स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। Evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation also increases. जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, जिसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब हम क्लोथ्स को सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उन्हें कैसे डालते हैं स्टूडेंट्स, स्प्रेड करके, यानी दूर दूर। अगर हम उन्हें गठरी, गीले कपड़ों की एक गठरी बना दें तो क्या वो जल्दी सूखेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम कपड़ों को क्या करते हैं, दूर दूर फैलाते हैं ताकि वो जल्दी सूखे, है ना। दूर दूर फैलाने से क्या होगा कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो रेट है इवेपोरेशन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए कहते हैं कि हॉट समर डे में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर और ऑन अ क्लाउडी डे। समर में क्या होता है, समर के टाइम पे कि इवेपोरेशन जल्दी होता है। कैसे? सबसे पहले देखते हैं हम स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो काइनेटिक, सपोज ये क्या है, क्लोथ्स हैं हमने जो सुखाने के लिए डाले हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी इस क्लोथ के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जब स्पीड इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करते हैं और क्या होता है, मूव करने लगते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही स्पेस इंक्रीज हुआ सो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। सो इस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन होगा। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपके जो यानी ये जो क्लोथ्स हैं इनके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। और स्टूडेंट्स ये तो आप जानते हैं कि जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं और इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो किस में फॉर्म हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे, यानी उतना जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। सो इस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितनी अमाउंट वाटर वेपर की प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी का कैसे रोल होता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। यानी अगर एयर में वाटर की अमाउंट, वाटर वेपर की अमाउंट ज़्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहते हैं दैट्स वाई क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ ड्राई डे देन ऑन अ वेट और रेनी डे। इसीलिए कहते हैं कि जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं ड्राई डे में। ड्राई डे मतलब जब ह्यूमिडिटी कम होती है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने देखा कि एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और आपको पता है एयर तो हमारे चारों तरफ है। अब क्या होता है कि ये जो एयर है इसमें एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ये उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर हमने कपड़े डाले हैं, जैसे कि गीले कपड़े हमने बाहर डाले हैं और सपोज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी एयर में वाटर वेपर की कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा हो गई, तो वो कैसे इन क्लोथ से वाटर ले सकेंगे,
क्योंकि क्या होता है, जो एयर है इट कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। सो क्या होगा, इफ अमाउंट ऑफ वाटर in air is already high, then the rate of evaporation decreases. So clothes dry up faster on a dry day means in less humidity, यानी जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतने जल्दी क्या होंगे, कपड़े सूखेंगे। लेस ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है लेस ह्यूमिडिटी का, कि एयर में वाटर वेपर की कंटेंट अमाउंट क्या है, कम है। एयर में वाटर की अमाउंट कम होगी तो क्लोथ्स से इवेपोरेशन जल्दी होगा, क्योंकि एयर उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है अपने में। सो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से क्या होगा, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि क्लोथ्स जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं विंडी डे में, है ना। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, यानी बहुत ज़्यादा विंड चलती है, तो उस टाइम पे वो क्या करती है कि जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उनको क्या करती है, अपने साथ मूव यानी अपने साथ लेके चली जाती है। जिससे क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, अगर एयर में वाटर की यानी वाटर वेपर की अमाउंट कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि विंड अपने साथ क्या लेके चली जाती है, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको अपने साथ लेके चली जाती है, जिससे कि एयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। सो इस तरीके से विंड की स्पीड का रोल होता है। अब स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, यानी जब इवेपोरेशन होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। कैसे, देखिए ये सारे एग्जांपल्स आपको अपनी बुक में भी मिलेंगे। फर्स्ट है लिक्विड्स लाइक एसीटोन। एसीटोन लाइक एग्जांपल लिया है नेल पॉलिश रिमूवर, और एल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव फीलिंग ऑफ कूलिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो एसीटोन है और जो ये अल्कोहल है, ये दोनों ही वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो जल्दी से वेपर्स बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इन्हें अपने पाम में रखते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं। और एनर्जी कहाँ से लेंगे, सराउंडिंग से भी ले सकते हैं, यानी सराउंडिंग से भी उन्हें एनर्जी मिलती है, और आपके पाम से भी वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, हीट लेते हैं। और वो हीट क्या है, लेटेंट हीट है। और जैसे ही वो हीट एब्जॉर्व करते हैं वैसे ही क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। यानी उन्होंने आपके पाम से हीट को एब्जॉर्व किया और इवेपोरेट हो गए। सो इसी वजह से आपको क्या फील होता है, कूल फील होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वाटर कैप्ड इन अर्दन पॉट बिकम कूलर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स कि हाँ, पानी किस में रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। ऐसा क्यों, और उसमें ठंडा भी रहता है पानी? क्योंकि जो ये अर्दन पॉट होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। इसकी सरफेस में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो हमने लिक्विड रखा हुआ है वो क्या होता है, जब वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन के लिए क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी यानी ये हीट कहाँ से लेते हैं, या तो ये क्या करेंगे, इस पॉट की सरफेस से हीट लेते हैं, या फिर जो इनकी लिक्विड के अंदर जो अपनी एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व करते हैं, और इन टाइनी पोर से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब इन्होंने पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्व कर ली मटके के यानी इस पॉट के सरफेस से, और जो अपने लिक्विड में जो इनकी एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लिया और इवेपोरेट हो गए, तो पानी कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसीलिए अर्दन पॉट में क्या होता है, वाटर कूल होता है ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। यानी अगर स्टूडेंट्स हमने गर्म चाय रखी है
एक कप में रखी है या फिर ये सॉसर में रखी है। तो स्टूडेंट क्या होगा कि आप दोनों में से किस वाले उसमें आप जल्दी सिप कर पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, इससे। क्यों? क्योंकि आपने इवेपोरेशन के फैक्टर्स के केस में स्टडी किया था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना वो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। सो स्टूडेंट, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया है तो उतने ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने सरफेस के पार्टिकल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होगा, और वो क्या करेंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस वाले यानी सॉसर के केस में क्या होगा, आप इजीली चाय सिप कर सकते हैं एज कंपेयर टू कप। सो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आया, सरफेस एरिया का, है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर अ कप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न ड्यूरिंग समर सीजन। गर्मियों में क्या किया जाता है, कॉटन क्लोथ्स को पहना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, है ना। वाटर मीन्स जो स्वेट आपकी बॉडी में निकल रहा है, ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट होते हैं। अब इवेपोरेशन के लिए हीट की ज़रूरत है, तो हीट कहाँ से मिलेगी इन पार्टिकल्स को, आपकी बॉडी की लेटेंट हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की तो सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली और फिर क्या हुए हैं, इवेपोरेट हुए हैं, इसीलिए आपको कूलिंग फील होता है। नेक्स्ट है, व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन इट्स सरफेस। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप ग्लास टम्बलर में ठंडा पानी यानी आइस कोल्ड वाटर रखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी बाहर की जो सरफेस है उसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर वेपर जैसे ही इस ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लास टम्बलर है वो ठंडा है, और जैसे ही वाटर वेपर इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कूल हो जाते हैं। अब जब वाटर वेपर को कूल यानी टेम्परेचर कम हो गया, कूल हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मीन्स वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, है ना। और इसीलिए वो क्या होते हैं, इसकी सरफेस में आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट, यही रीज़न है कि आपको अगर हम क्या करें, ग्लास टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर लें तो इसीलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, क्योंकि जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाती हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।